आज ना मेरा प्रोग्राम है कि सियोल में एक पार्क है मेन, वो बहुत बड़ी पार्क है। उसमें ज़ू भी है, उसमें चेयर लिफ्ट भी है। तो आज मेरा वहाँ जाने का इरादा था और कल से मेरा प्लान था, लेकिन मुझे ना वो ट्रांसपोर्टेशन की समझ को नहीं आ रही थी। मैंने काफ़ी उस पर टाइम लगाया, आज भी मुझे समझ को नहीं आई। तो बहरहाल मैं ये डिसाइड किया कि मैं अभी ना मेन सिटी में आ जाता हूँ, तो वहाँ से मुझे आसानी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, अभी मैं मेन सियोल आ गया हूँ ना, तो यहाँ से मुझे काफ़ी आसानी होगी उस ग्रैंड पार्क में जाने की। 이번 역은 계양 यार इन्ना बड़ा शॉपिंग मॉल है कि मैंने तो नशा का राह नहीं लभ रहा कि मैं तो नशा किड़े पासे। मैं बड़ी कोशिश की थी, लेकिन मैं राह ही नहीं लभ रहा। जिन्होंने मैं फिर के आना कोई और चीज़ कोई लग जाती, कोई और फ्लोर ही लग जाता। 4-5 एग्जैक्ट तो मैं लभे, लेकिन एट दी एंड वो कहीं और ही जाके घुस जाता है, ना कि कोई बाहर निकलने का रास्ता। मुझे जिस बस टर्मिनल पे जाना है उसको तो 50 रास्ते हैं। अब मुझे क्या पता मुझे कौन से टर्मिनल पे जाना है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बाहर ढूंढ लूँगा भाई, क्योंकि मैं हूँ खतरों का खिलाड़ी। मेरा काम ही यही है, घूमना करना, हमारा गलती करना। तो कहीं ना कहीं मैं इसको ढूंढ लेता है, लेकिन चलो ढूंढते हैं। यार ये ना कंट्री तो छोटी साड़ी है, लेकिन इसकी ना इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है कि बंदा बिल्डिंग में घुस जाए तो निकलने का रास्ता को नहीं मिलता। अभी मेरे साथ यही हुआ और मैं कोई आधा घंटा घूमता रहा और मुझे एग्ज़िट नहीं मिला। तो 4-5 एग्ज़िट मैं घुसा हूँ, लेकिन वो उसका एग्ज़िट एंड पे कोई और ही कहानी शुरू हो जाती, वो बाहर निकलता को नहीं था। एट दी एंड शुक्र है मुझे ना मिल गया, और बड़ी मुश्किल से ही मिल रहा है ना एग्ज़िट। अभी मुझे बस टर्मिनल ढूंढना है जहाँ से मुझे ना आगे जाना है फर्दर। जो मेन सिटी है ये, तो फिर आगे मुझे जो पार्क की तरफ जाना है तो उसके लिए मुझे टाइम लग जाएगा। तो उसको ढूंढता हूँ भाई, वो कहाँ से मुझे अपने मतलब के पास मिलेगी। बाय द वे ये बहुत बड़ी मॉल है, दुनिया जान के ब्रांड। इसमें मैं जितने ब्रांड के नाम जानता हूँ ना, सारे ब्रांड्स ही इधर मुझे नज़र आए। फाइनली बस मिल गई, और इस बस के चक्कर में मुझे बहुत खिंचल बाहर होना पड़ा। ये मेन बस टर्मिनल है और यहाँ पे कुछ 50-100 बसें आती हैं। तो मुझे मिल गया बस का टर्मिनल, बस भी मिल गई है। फाइनली मैं पहुँच गया बस स्टेशन से, अभी उतरा हूँ और अभी मुझे आगे पैदल मार्च करनी है पार्क की तरफ। और ये ना यहाँ पे बहुत खूबसूरत फीलिंग आ रही है मुझे। ये इस्लामाबाद की तरह ही फील हो रहा है, जैसे इस्लामाबाद में वो मरगल्ला की पहाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं ना, यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। 자, 이제 뚜껑도 덮어줄게요. 괜찮아, 괜찮아. 자, 선생님이 잘 덮어줄게. 잠깐만. 잠깐만. 지가 놀래겠다, 야. 너무 높아가지고. 웃어요. यार ये है इनकी सेहत का राज। ये सारे बाबे हाइक करके आ रहे हैं और गलबन हाइक करने जा रहे हैं। बहरहाल तभी तो इनका लाइफ स्पैन जो है तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों का लाइफ स्पैन इतना अच्छा कोई नहीं है। तो ये लोग वॉक करते हैं प्रॉपरली और जो है ना वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, हमारी तरह कोई नहीं है। यार कितना सुकून है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत
आवाज़ आ रही है, बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही है पानी की। और ये एक झरना टाइप बना हुआ है और आई लव दिस प्लेस। मुझे लगता है मैं और कुछ भी नहीं कर रहा, मैं आज सिर्फ यहाँ पे ना बस यहाँ पे थोड़ा हाइक कर रहा हूँ और ये जगह देख रहा हूँ, उसको एंजॉय कर रहा हूँ। आई लव दिस प्लेस, दिस इज़ रियली सो ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा है, परिंदों की आवाज़ें हैं और झरने हैं और हाइकिंग है और आई लव दिस प्लेस। दिस इज़ रियली सो ब्यूटीफुल। यार मैं ना बड़ा थक गया हूँ। ये कोई छोटी मोटी हाइक कोई नहीं थी भाई, लग तो छोटी रही थी लेकिन ये पहाड़ें ख़त्म ही कोई नहीं हो रहे। एक पे ख़त्म कर दो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म कर दो तीसरा शुरू हो जाता है। मैं तो हैरान हूँ बाबे कैसे यहाँ पे हाइक कर लेते हैं भाई। हिम्मत है भाई इन बाबों की, मेरी तो चटनी बन गई है। असल में मेरे पास हाइकिंग वाले शूज़ भी नहीं है ना अभी, तो अभी तो ये फार्मल पहने हुए हैं, तो लोकेशन से तो काम नहीं चलता ना जब तक आपके पास हाइकिंग वाले शूज़ ना हो। Oh my god. Oh my god. यार मेरे अगे 80 साल का बाबा जा रहे ते मजाल है जो बाबा को 1 मिनट की ब्रेक लावे चा। बाबा तो स्पीड ही जा रहे। सो भाई फाइनली हाइक एंड हो गई है और ये जब ऊपर पहुंचा हूँ तो ऊपर तो जंगल में मंगल बना हुआ है और मुझे इसको देख के ना खूबसूरत सी बुक याद आ गई है, दीदी मंक उस ओल्ड इज़ फरारी वाली बात हो गई है। ऊपर बहुत खूबसूरत सी जगह है और इनकी इबादत गाह है। ये लोग ऊपर मेरा ख्याल से वो गौतम बुद्धा का स्टैचू बना हुआ था और वहाँ पे ये लोग अपनी कुछ इबादत भी कर रहे थे और इनका कोई ना वो मत भी कुछ गा भी रहा है एक बाबा, पता नहीं वो क्या गा रहा है लेकिन हाँ वो गा रहा है। और जो है ना खूबसूरत से टेंपल हैं जहाँ पे, बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे। और अभी एंड हो गया है, यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा कोरिया ही नज़र आता है इस पहाड़ के ऊपर से। अभी चलते हैं नीचे और अभी एंड हो गया है तो अभी वापस चलते हैं।